हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी क्लासेस चल रही थी, आपने एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी पढ़ा है और वो अपलोड भी हो गया है। पार्ट 2 के साथ आपको एक पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर सेंड करी है, उसका लिंक करा है, पीडीएफ डाल दी गई है। साथ में इसमें स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आपको वो सॉल्व करनी है। अगर आप सॉल्व करोगे तो अपना काम बहुत सिंपल चलता रहेगा। जैसे कि प्रीवियस दोनों क्लासों में हमने एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी थी। अब हम बात करते हैं सिंपल, हमने इंटीजर टाइप के नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। अब क्या नंबर पॉइंट्स वाले भी आ सकते हैं, डेसिमल वाले भी, और फ्रैक्शंस यानी अंश और हर के रूप में भी आपको डिजिट्स आ सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि उनके एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हो, और उसके बाद हम फिर ये देखेंगे पावर वाले एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो आज वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। सब रेडी हो? साथ में मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्रॉपर एक क्लास की तरह ही इसको लेके चलें। तो आप नोटबुक रखें, पेन रखें, साथ में उसको नोट करते रहें, खुद भी सॉल्व करते रहें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और उसके बाद आगे बढ़ें। क्लियर है? और पूरी तरह से एक क्लास की तरह यूज़ करें। आप अपने कमेंट्स करें, कमेंट से मेरे को पता चल जाएगा मेरे को और क्या चीज़ इसमें डालनी है, किस तरह के आपके एग्ज़ाम अगर कोई आ रहे हैं तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पार्ट 3 है एलसीएम और एचसीएफ पर। आज हम जो क्लास में सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि जो इंटीजर के अलावा जो नंबर्स होते हैं पॉइंट्स वाले और अंश और हर के रूप में फ्रैक्शंस जो होते हैं, उनके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करें। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट आज का है कि जब जैसे इस तरह का a अपॉन बी हो जाए, मैं एक थोड़ा सा इसको फॉर्मेट के रूप में ले रहा हूँ, c अपॉन डी हो जाए, e अपॉन एफ हो जाए, और आपसे पूछे कि इसका एलसीएम निकालें। जब आपसे पूछा जाए कि आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो इस तरह जो आपके पास अंश और हर के रूप में जब कोई संख्या हो तो आपको एलसीएम कैसे निकालना है। कुछ बच्चों को इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है। हम सभी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको आता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता वो सीखें, क्योंकि ग्रुप डी के टाइप के एग्जामों में, एमटीएस के टाइप के एग्जाम में डायरेक्ट इनके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अवेलेबल होंगे। तो आप क्या करें, ऊपर जो अपने पास है, इधर देखें बच्चे, ऊपर जो अपने पास है उस चीज को देखते हैं एक बार कि अंश a है, अंश c है और अंश d है। तो सॉरी e है। तो आप a का अगर एलसीएम निकालना है तो c का और e का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। और अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, एलसीएम अभी कहलाएगा नहीं जब तक आप d का, b का, d का और f का यानी हर का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी b का, d का और f का आपको निकालना है एचसीएफ। और जो भी आएगा उसको फिर आप ऊपर एलसीएम लिख दो और नीचे एचसीएफ लिख दो, सॉरी एचसीएफ लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये बात आपको समझ आई कि आज के इस वाले कंसेप्ट में हम इस तरह के एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो a का, c का और e का आप क्या निकालो, एचसीएफ, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, और b का, d का और f का आप निकालो एलसीएम। क्लियर है? और फिर इसी तरह लिख दो। बहुत छोटा सा है, आना चाहिए बच्चों को। आज अगर कंपटीशन में वो बैठ रहे हैं तो सभी को इससे पहले तक, इस क्लास से पहले तक आना चाहिए था, और जिसको नहीं आता वो इसको सीखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम पड़ेगी अगर आपने वो नहीं सीख पाए तो। आप तो स्टार्ट करें। ये हमारा आज का पहला कंसेप्ट है कि इस तरह के एलसीएम और एचसीएफ को यूज करें। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में पहला जो आपका क्वेश्चन है कंसेप्ट 1 का, एलसीएम और एचसीएफ का, जो मैंने अभी आपको जैसे बताया है। तो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये एक आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख लो। क्लियर है? 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 है। इसका आपको लघुत्तम समपार्थी यानी क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। आपको इसका निकालना है एलसीएम, और एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहां एक बार आप तो आसानी से निकल जाएगा। ऊपर का तो आपको निकालना है 2 का, 3 का,
4 का और 9 का, तो आपको निकालना है एलसीएम। और नीचे जो आपके पास हर है यानी 3, 5, 7 और 13 का आपको निकालना है एचसीएफ। क्लियर है? जो आपके तरीके हैं उससे निकाल सकते हो। मैं एलसीएम का तरीका मैं अपना खुद का वही ले रहा हूँ कि सबसे बड़ी वाली जो संख्या 9 है ये मेरा क्या है, एलसीएम है। फिर आप बोलोगे साहब 4 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो अपन क्या कर दें, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दें। 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी एलसीएम आ जाएगा 36। एचसीएफ को देखें। एचसीएफ क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्याएं 5, 3, 3, 5, 7, 13 अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्याओं का जब भी एचसीएफ निकाला जाता है तो वो उनमें हाईएस्ट कॉमन हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है फैक्टर के रूप में। तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा इनका 1 आ जाएगा, और 1 को आप 36 के नीचे भाग करा दोगे। इसका मतलब अपना आंसर 36 आ गया। क्लियर? ये अपना आंसर हुआ। एक बार आप फिर देख लें, आपको अंश वाले का एलसीएम आपने एलसीएम निकाला और हर वाले का एचसीएफ निकाला, क्योंकि अपने क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा था। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी कंसेप्ट का एक और देखते हैं। इसी कंसेप्ट का बिल्कुल ऐसा कैसा है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक बार आप पॉज करके एक बार खुद ट्राई करें, पॉज कर दें एक बार और इसको आप खुद ट्राई करके कोशिश करें। बहुत सिंपल सा है, 0 लेवल का क्वेश्चन आप समझ सकते हो, आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 1 का, 2 का, 5 का और 4 का क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना। और नीचे 3 का, 9 का, 6 का और 27 का आपको लेना है एचसीएफ। आ रही बात समझ? तो एलसीएम निकालने का वही तरीका, 4 ले लो, सॉरी 5 ले लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या 5 में 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से तो अपना आप हो ही जाएगा। तो ऊपर का तो अपने पास एलसीएम आ गया 20, ये तो हो गया एलसीएम 20। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बता रखा है कोई भी 2 संख्या आप ले लो जिनमें अंतर सबसे कम है। तो मैं अपने पास 9 और 3 का ले लेता हूँ, इसमें 3 का अंतर है। अब 3 से 3 कट रहा है, 9 भी कट रहा है 3 से, लेकिन अपने पास 6 नहीं कट रहा है, और 6 कट रहा है और 27 भी कट रहा है, यानी चारों कट रहे हैं भाई, 9, 3, 6 और 27। तो ये आपका क्या कहला जाएगा, एचसीएफ कहला जाएगा। यानी 3 आपका एचसीएफ है, और एचसीएफ को आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। इस तरह आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एक और छोटा सा कंसेप्ट की। अभी हमने जो देखा, एक और कंसेप्ट देखते हैं कि अभी तक हमने अंश और हर का अपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अगर कभी पॉइंट वाला एलसीएम और एचसीएफ आए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं बोल दूं 1.2, 3.6, 0.18 का एलसीएम निकालना है। देखें गौर से भाई, अब की बार पॉइंट्स में, डेसिमल में नंबर हैं, 1.2 है, 3.6 है, 0.18 है। इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जिन बच्चों को अगर ये आता है तो वो एक बार वीडियो पॉज करके इस एलसीएम को निकालने की कोशिश करें और अपना आंसर वेरीफाई करें। याद रखना, पॉज कर लो और फिर आप इसको सॉल्व करो। अब आपका आंसर अगर आप देखना चाहो तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो, जिन बच्चों को नहीं आता वो गौर से देखें। 1.2 है, आपको एलसीएम निकालना है, उसको ऐसे लिख लें। 3.6 है, उसको लिख लें। और 0.18 है। सबसे पहला काम है पॉइंट हटाना। यहाँ से 2 पॉइंट हटा दें, नीचे 0 लगा दें, 2 0 आ गए। यहाँ पर एक ही पॉइंट है तो 10 आएगा, और यहाँ पर नीचे 10 आएगा, पॉइंट हट जाएंगे अपने पास। पॉइंट हट गए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बेस में 100 है, तो सभी में नीचे बेस सेम रखना है। तो नीचे यहाँ पर 10 है, तो इसको 100 बनाने के लिए एक 0 लगाओगे, तो ऊपर भी एक 0 लगाओगे। नीचे इसको बनाने के लिए 10 को 100 बनाने के लिए एक 0 से 0 आपके पास लगेगा, तो ऊपर भी आपके पास क्या लगेगा, एक 0 लगेगा। या आप ये नहीं बोल दो कि नीचे आपने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कराया। सबसे पहले ये। अब आपको 120, 360 और 18 का निकालना है एलसीएम, और नीचे जो 100 लिखा हुआ है उसका एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 100 होगा ही होगा। एलसीएम के लिए मैंने आपको बता दिया कि 360 को आप एलसीएम मान लो, 120 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 360,
और नीचे का HCF क्योंकि ये 100 है, ये 100 है और ये 100 है, तो नीचे का LCM HCF अपने पास 100 आ जाएगा और यहाँ पर अपना जो आंसर आएगा वो 3.6 होगा। 3.6 इसका LCM है। वो छोटी से छोटी संख्या है जो 1.20, 3.6 और 1.18 को काट सकती है। ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है। अगर आपको इसका HCF निकालना होता, इसी चीज का HCF निकालना होता, तो वही जब भी आपने अंश और हर के लिए दिखा है, अब की बार आप 120 बटा यानी 120, 360 और 18 का तो HCF निकालो। क्लियर? इसका तो आपको HCF निकालना है। HCF का तरीका वही है कि आप यहाँ पर अंतर देख लो, 240। क्लियर है? या तो 240 होगा या इसका कोई टुकड़ा होगा। आ रही बात समझ में? सबसे कम अंतर का आपको देखना है, तो सबसे कम अंतर यहीं पर आ रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको वो इन तीनों को काटना चाहिए। तो अगला अपन देखना चाहें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 18 इंटू अपने पास आ जाएगा, जो भी इसका गुणनखंड लेके देख लें एक बार, 60 के साथ देख लेते हैं, 60 इंटू 4, एक ये आ गया अपने पास। और अब आपको देखना है कि 60 इसको काट रहा है, 60 इसको काट रहा है, लेकिन 60 इसको नहीं काट रहा क्योंकि 18 काफ़ी छोटा है, इसको भी कटना चाहिए। तो फिर अपने पास आ रहा है कि 6 इंटू 10 ले लें, तो आपको लगेगा ये 6 आपका 18 को काट रहा है, 6 आपका 360 को काट रहा है और 6 आपका 120 को काट रहा है। इसके अलावा एक बार 18 को और कंफर्म कर लेते हैं कि 18 भी शायद अपने पास काट रहा है या नहीं काट रहा, वो देख लेते हैं कि 18 120 को काटता है या नहीं काटता। तो 18 मेरे हिसाब से 120 को नहीं काटता। क्लियर है? तो 18 जब 120 को नहीं काटता है तो फिर आपका जो ऊपर का HCF होगा वो 6 होगा। क्लियर? क्योंकि वो 18 को भी काटना चाहिए, 360 को भी काटना चाहिए और 120 को भी काटना चाहिए। 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 120, 360 और 18 को काटती है। नीचे का LCM आपको निकालना है, वो ये होगा। तो अब आपके पास आंसर होगा इसका 0.06। 0.06 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1.2 को, 3.6 को और 0.18 को काटती है। क्लियर है? एक बार आप वापस रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं और हम अब इसके इस बेस पर जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनको देखते हैं। तो आते हैं अपन अपने कंसेप्ट पर ही। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लें एक बार भाई। 1.80, 0.36 और 0.9 आपको जो निकालना है वो निकालना है HCF। तो सबसे पहले तो आपको इनके पॉइंट हटाने हैं। पॉइंट इसके अगर हटेंगे तो नीचे 2 0 लग जाएंगे, इसके हटेंगे तो 2 0 लग जाएंगे, लेकिन 9 का एक ही 0 आएगा। लेकिन आपको नीचे बेस 100 करना है तो यहाँ पर वापस 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ऊपर का याद रखो, आपको ऊपर का निकालना है HCF। तो सबसे छोटा अंतर 108 का और 90 का है और 108 और 90 में अंतर कितने का है? 18 का। तो आप कुछ समय के लिए 18 को अपना क्या मान लो? अपना 18 को आप मान सकते हो आपका HCF। ये 108 18 को काटता है, टेबल में आता है। ये आपके पास 36 को भी काट रहा है और 90 को भी आपका काट रहा है 5 से। क्लियर है? अब ये आपका HCF हो गया। नीचे का LCM बिल्कुल सिंपल है क्योंकि सारा बेस सेम है तो 100 आ गया। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 0.18 आंसर हो जाएगा। यानी आपका तीसरा ऑप्शन वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 1.08 को काट दे, जो 0.36 को काट दे, 0.9 को काट दे, वो सबसे बड़ी संख्या है 0.18। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आएगी और कुछ क्वेश्चन ये अगर बेसिक आपको आता है तो ही आप आगे कर पाओगे, क्योंकि LCM और HCF की इस तरह की जरूरत कई बार लैंग्वेज क्वेश्चन में पड़ेगी। इस तरह के पॉइंट्स की लैंग्वेज क्वेश्चन में पढ़ने वाली। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट 2 उसी तरह के क्वेश्चन है। अब मैंने कंसेप्ट 2 का मतलब है कुछ लैंग्वेज से भी आपको पता चल जाए कि LCM और HCF कहाँ पर लेना है, किसमें LCM लेना है, किसमें HCF लेना है। कई बार ये भी कंफ्यूजिंग होता है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले, कंसेप्ट 2 के क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि कोई
ऐसा मान लें कि कोई बैल, दो बैल है, घंटियां हैं, वो हर 10 सेकंड में बजती है। एक घंटी 10 सेकंड में बजती है और जो दूसरी बैल है वो 15 सेकंड बजती है। तो मैं इसको समझाने के लिए कि पहली वाली घंटी जैसे यहाँ 0 से चालू करें, ये 10 आया, फिर 20 आया, इस तरह बजना स्टार्ट करती है। और दूसरी वाली घंटी 0 से करेंगे तो अब 15 पर, फिर 30 पर, इस तरह सोन बजती चली जाएगी, फिर 45 पर। ये तो अगर ये एक साथ बजने की बात की जाए तो कब बजी? पहली और दूसरी घंटी अगर 0 से स्टार्ट हुई हैं दोनों, तो एक साथ कब बजी? तो आप बोलोगे एक साथ ये 30 सेकंड के बाद बजी, कि यानी यहां पर एक साथ बजी। यानी आप जो आंसर निकाल रहे हो 10 और 15 अगर उनका समय अंतराल है, तो आपका जो एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 30 होता है। वही अपना क्या होता है? आंसर होता है। क्लियर है? यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। ये बात समझ आ गई हो गई है आपको। अब मैं बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन की जो अपने पास यहां पर है। पहले इसको एक बार हटा दें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग एक बार पॉज करके इसको कर सकते हो या नहीं वो देखना। इसको बहुत आसानी से आप किया जा सकता है। अब देखो, 3 घंटियां बैल 11 बजे, प्रातः 11 बजे बजती हैं। उनका जो अंतराल है, पहली वाले का 20 मिनट का है, दूसरी वाले का 30 मिनट का है और तीसरे वाले का 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो आपको बताना है कि वो दोबारा एक साथ समय पूछ रहा है कितने बजे बजेंगी। ओके, तो आपको याद रहना चाहिए कि अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम किस चीज़ का? 20 का, 30 का और 40 का। तो 40 अगर अपना एलसीएम है तो यहाँ पर आप एक 3 लगा दें जिससे वो 30 से कट जाए। 20 से तो कट ही रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 120 मिनट आ जाएंगे। 120 मिनट का मतलब है अपने पास क्या आ जाएंगे? 2 आवर। यानी 2 घंटे बाद ये एक साथ बजेंगी। अगर वो 11 बजे बजी हैं तो 2 आवर बाद यानी कितने बजे बजेंगी? 1 बजे बजेंगी, दोपहर के 1 बजे बजेंगी। इतना मामूली सा क्वेश्चन है। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आया है एमटीएस में। इतने छोटे लेवल के क्वेश्चन भी अपने पास अवेलेबल होते हैं, इतने छोटे बेसिक पर भी क्वेश्चन आते हैं। और होता क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा लाइटली लिया जाता है, 2 दिन में फिनिश करके ख़त्म किया जाता है। अगर आप देखो तो ये अपने तीसरी क्लास चल रही है और अभी हमारा बहुत सारा टॉपिक इसमें बच रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी है को आप देखें एक बार कि एक चौराहे पर जो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स हैं, जो 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद अपना रंग बदलती हैं, यानी उनकी चेंज हो जाती है। टाइमिंग आपको बता रखा है 10 बजे 15 मिनट और 00। यहाँ पर वो एक साथ रंग अपना उन्होंने बदला है। तो अगली बार तीनों एक साथ रंग कैसे बदलेंगी? तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम निकालना है इस टाइप वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले 24, 36 और 54 यानी 54 आप लिख लें। 54 अपने पास लेते हैं। 54 को देखो, सॉरी 54 को अगर आप देखो तो 9 और मल्टीप्लाई करके 6 का है। अब ये 36 से नहीं कट रहा। 36 में क्यों नहीं कट रहा भाई? 2 6 हैं और अपने पास कितना 6 अवेलेबल है? 1 6 ये रहा, यानी 6 बना हुआ है। इसमें 6 का कुछ पार्ट बचा हुआ है 3। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये 36 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं 24 की। 24 अपने पास 4 और 6, 4 और, या आप ऐसे कर लो 8 और 3 से, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 3 अपने पास है। 8 के 2 इंटू 2 यानी 1 2 और 1 इस 6 के अंदर 2 मौजूद है, वो मौजूद है। तो 8 बनाने के लिए अभी भी हमारे को क्या चाहिए? 1 2 और चाहिए। तो ये अपने पास एलसीएम हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? ये अपना एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम अगर हम निकालना चाहें तो अपने पास देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 54 इंटू 4 और ये अपने पास हो जाएगा 6 और 20 और ये 21, यानी 216 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। अब इसको आप मिनटों में चेंज करो तो 180 मिनट इसमें से निकाल लो, जिससे आप तुरंत बता दोगे 3 मिनट।
180 का कितना हो जाएगा 3 मिनट। और अपने पास अब कितने बच गए भाई, 20 प्लस 16 यानी 36 सेकंड और बच गए। यानी ये एक साथ बजेंगी 3 मिनट और 36 सेकंड बाद। तो अगर ये 10:15 पर एक साथ रंग बदला है तो 3 मिनट बाद तो 18 हो जाएगा, 10:18। और फिर इसमें सेकंड कितने बच रहे हैं, 36, यानी 10:18 और 36 सेकंड बाद ये एक वापस अपना रंग बदलेंगी और अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड। आप देखो कि आप यहाँ तक सही पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए। एक बार देख लें कि आप कहाँ तक सही थे। आपने सबसे पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम का आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो एलसीएम, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि वैसे तो आप अपने ट्रेडिशनल तरीका जो आपका है 24 लिख दो, 36 लिख दो, 54 लिख दो और इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। मेरा तरीका अगर आपको समझ आ रहा है, थोड़ा अभी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, और अगर आप यूज टू हो जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सरल हो जाएगा थोड़ा सा काम, और ये अपना आंसर होगा। क्लियर है? देख लें एक बार कहाँ तक आपका सही है। इसके बाद अगला इसी तरह का क्वेश्चन है, वही टाइम आपको बताना है। फिर मैं आपको एक बार क्वेश्चन इसको बता देता हूँ कि 5 घंटियाँ 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। अगर वो प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ हुई हैं तो पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेंगे, यानी सिर्फ आपको ड्यूरेशन बताना है, टाइम बताना है। तो वही अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम, यानी 6, 8, 12, 18 और 45 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 45 आप एलसीएम मान लो। अब यहाँ पर 45 का अगर 9 × 5 है, 45 मतलब 9 × 5, और 18 का मतलब होता है 2 × 9, तो अपन को एक 2 लगाना होगा। 12 के पास पहुँचते हैं तो 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, अपने पास 3 मौजूद है 9 के कारण, लेकिन 1 2 की आवश्यकता पड़ेगी। 8 बनाने के लिए अपने को 1 और 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो 8 हो जाएगा। बाकी सारा 6 तो है ही है। तो अपने पास 45 × 8 का मल्टीपल कर ले। क्लियर है? 45 वही 45 × 8 का मल्टीपल कर दें तो यहाँ पर आपके पास 40 आ जाएगा, और ये 32 और 2 36, 32 और 4 36 आ गया। ये आपके पास सेकंड के अंदर आया है। 36 सेकंड को मिनटों में अगर आप बदलोगे तो 6 मिनट आ जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये 6 मिनट बाद वापस अपना बजेंगे। क्लियर? और टाइम पूछता तो आप फिर 7 बजे ही रखा है, 7:06 बाद बजे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ इतने छोटे लेवल के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अभी हम लेवल 1 पे ही ले रहे हैं, बहुत सारे और लेवल हैं उनको देखना है। अभी धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कह रहा है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ होती है। ये आपने पढ़ लिया। ये इनका टाइमिंग जो अंतराल वाला है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड का अंतराल में बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? पहली चीज 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। यहाँ पर यानी टाइम नहीं पूछ रहा, नंबरिंग पूछ रहा है, कितनी बार बजेंगी या कितनी बार इकट्ठा बजेंगी तो बहुत बार अलग अलग घंटे हैं, लेकिन इकट्ठा कितनी बार बजेंगी। तो वही चीज़ है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। अब 12 मेरा एलसीएम है, इसमें एक 5 की एंट्री कराता हूँ जिससे 10 से कट जाए। अब अपन पहुँचे 8 पर, यहाँ पर 4 है, एक और लगाता हूँ तो ये 8 से कट जाएगा। 6 के बारे में हिसाब हो गया, 4 के बारे में हो गया, 2 के बारे में, और यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 120। क्लियर? 120 अपने पास क्या आ गया, सेकंड में डाटा है, या आप बोल सकते हो 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद बजती हैं। क्लियर है? तो 30 को 2 से भाग कराओ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और आंसर जैसे ही 15 आता है ये 15 यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन 15 इसका आंसर नहीं आएगा। एक आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से हमेशा लगाना है, और कब नहीं लगाना वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 15 आ गया,
15 प्लस 1 करके आपको आंसर निकालना है, ये हमेशा ध्यान रखना। डिवाइड करके आंसर नहीं आएगा 15। कुछ बच्चे ये टिक लगा देते 3, 15 नहीं आएगा, आपको एक और जोड़ना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। 15 नहीं आएगा, आपको एक और जोड़ना है। कब नहीं जोड़ना मैं बताऊं, अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि ये 6 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजी हैं, टाइम बता दे कि बजी हैं, अब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, अब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, यानी स्टार्टिंग टाइम बजने का हो अपने पास, और फिर काउंटिंग पूछे, टाइम ना पूछ के काउंटिंग पूछे, तो फिर अपना 15 आंसर होगा। लेकिन अगर उसने स्टार्टिंग का टाइम नहीं बता रखा या स्टार्टिंग के लिए नहीं बोल रखा कि वो सारी एक साथ बजी हैं, तो आपको अपनी तरफ से उनको एक बार स्टार्ट कराना होगा। ये 1 वही है जो अपनी तरफ से आपने उसको एक बार स्टार्ट कराया है। ये मान के चलें कि एक बार ये स्टार्टिंग में ही एक साथ बज गई थी, ये वो वाला 1 है भाई। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1 की एक एक्स्ट्रा एंट्री करानी है, केवल डिवाइड से आंसर आपका नहीं आएगा। जो भी इस चीज को बार बार रिपीट करें, समझें, ये छोटे से एरर है, क्वेश्चन आते हुए भी आप तीसरा ऑप्शन क्लिक करते हैं, जिससे कि गड़बड़ हो जाती है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझें भाई, कि कोमल, सुमित और मीतू ने सामान्य मूल्य की कुछ तस्वीरें खरीदी, यानी उनकी रेट सेम है, उनकी तस्वीरें खरीदी। जो कोमल ने पैसा खर्च करा है वो 3 रुपया खर्च करा है, सुमित ने करा है 6.75 और मीतू ने करा है 5.25 रुपये खर्च करे हैं। एक तस्वीर का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है? इस अधिकतम मूल्य से आपको यह पता चलेगा कि आपको एलसीएम लेना है या एचसीएफ। खुद आप बताओ कि इसमें एलसीएम चाहिए या एचसीएफ। तो हमेशा ध्यान रखना, अधिकतम मूल्य के लिए आपको क्या चाहिए भाई? एचसीएफ चाहिए। अधिकतम मूल्य के लिए आपको चाहिए एचसीएफ। आ रही बात समझ में? इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम नहीं चाहिए। काफी बच्चों की यही मिस्टेक रहती है कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ। देखो, अधिकतम मूल्य क्या रखना है? अधिकतम यानी वो बड़ा सा बड़ा कॉमन जो 3 को भी काटे, 6.75 को भी काटे और 5.25 को भी काटे। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया है कि आप 3 लिख लो, 6.25 लिख लो और 5.25 लिख लो। अब इनका पॉइंट हटाना है। अगर आपको पॉइंट हटाना है तो यहाँ पर 2 0 लगाने हैं, यहाँ पर भी आपको 2 0 लगाने हैं और इसके ऑटोमेटिक आपको 2 0 लगाने होंगे, तो ऊपर भी 2 0 करने होंगे। अब ये 300 यानी आपको 300 का, 675 का और 525 का तो क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और नीचे 100 वाले का निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम तो अब बहुत आसानी से आ गया 100। अपन एचसीएफ निकालते हैं। जो भी आपका तरीका है वो आप ले सकते हो। मैं तरीका ले रहा हूँ अंतर का, और अंतर देखने पर अपने पास आ रहा है मेरे हिसाब से 150। अब अपन देख लेते हैं कि ये 150 से काट रहा है या नहीं काट रहा। 150 इसको तो काटता है लेकिन इसको नहीं काट रहा, तो फिर अपन ले लेते हैं 75 × 2। हाँ, 75 300 को काटेगा, 75 इसको काटेगा और 75 इसको भी काट रहा है। क्लियर है? तो 75 अपना एचसीएफ हो जाएगा। 75 को आप ऊपर लिख लो, नीचे आपको लिखना है एलसीएम, और एलसीएम कितना आया है? 100 आया है। और अपना आंसर आ जाएगा 0.75 यानी 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको वो तरीका नहीं आता एलसीएम और एचसीएफ निकालने का पॉइंट्स वाला, तो फिर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती, या तो फिर आप ऑप्शन से यूज़ करते। ऑप्शन में भी आपको देखना होता कि बड़े से बड़ा कौन सा है। क्लियर है? या फिर आप कोई और तरीका अपनाते। लेकिन तरीके जब आप सारे बेसिक आपको समझ आएंगे तभी मैथ आसान लगेगी। हर क्वेश्चन का एक अपना तरीका होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, उसमें लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करती है। इंग्लिश में ही मैंने लिखा है क्योंकि मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती, वो मैं किसी से और से टाइप कराता हूँ। तो मैं आपको हिंदी में इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन को, कि 4 घंटियाँ 4 बेल्स रिंग्स, इनका ड्यूरेशन आपको बता रखा है 12, 18, 26 और 30। ओके, 26 और 30 बार बजती हैं 1 सेकंड में। और सेकंड
1 सेकंड में जो पहली वाली घंटी है 12 बार, दूसरी वाली घंटी है 18 बार, तीसरी वाली घंटी है 26 बार और चौथी वाली घंटी है 40 बार, सॉरी 30 बार। तो वो बोल रहा है क्वेश्चन कि 1 मिनट में वो घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब आपको एक बार मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करें और अपने लेवल पर जो भी आपको लगता है इसका आंसर आएगा उसको करें, कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। याद रखना, कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिखना है और फिर मेरा आपको इसमें सॉल्यूशन देखना है। क्लियर? तब मज़ा आएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं और कितना गलत कर पाए। आ रही बात समझ में? तो आप एक बार पॉज कर लें। अब अपन मेरा वाला आंसर देखते हैं और अपने वाले आपके वाले आंसर से मिलाते हैं। सबसे पहली बात, बच्चा जो जल्दबाजी करता है, आओ देखता है नेताओ देखता है, 12, 18, 26 और 30 का एलसीएम ले लेता है। ये टाइम नहीं है भाई, ये है कितनी बार बजी हैं 1 सेकंड में। अब आपको टाइम निकालना होगा, टाइम निकालना होगा कि 1 सेकंड में 12 बार बजती है, तो एक बार बजने के लिए कितना समय लगती है? 1/12 सेकंड पहली वाली घंटी का, 1/18 सेकंड दूसरी वाली घंटी का, 1/26 सेकंड तीसरी वाली घंटी का और 1/30 सेकंड। ये टाइम आ गया। क्वेश्चन में आपके पास टाइम नहीं देता, टाइम आपने डिवाइड करके निकाला है। क्लियर है? अब क्योंकि ये बटे वाला हो गया अंश और हर का, आपको ये पता है एलसीएम निकालना है। क्लियर? आपको पता है एलसीएम, तो ऊपर का तो एलसीएम आ जाएगा 1 क्योंकि सारा एक ही है, और नीचे का आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देख लो कि जिनमें सबसे कम गैप है वो ले लें। या तो आप यहां पर ले लो, यहां पर आपके पास गैप कितने का है? 4 का। 4 12 से काटता है लेकिन 18 से नहीं। अगर ये 4 नहीं काट रहा 18 को तो फिर 2 और 2 है। अब 2 12 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है, 26 को भी काट रहा है और 30 को, तो ये 2 आ गया। यानी वो हर आधे सेकंड बाद बजेंगी, हर आधे सेकंड बाद वो चारों घंटियां एक साथ बजेंगी आधे सेकंड बाद। अगर इतना पूछता कि अंतराल पूछता आपको तो आधे सेकंड बाद एक साथ बजेंगी, लेकिन आपसे पूछा है 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आधे से भाग कराओगे तो अपने पास आ जाएगा 120। कुछ बच्चे ऐसे काट देते हैं 30, 120 आएगा। 120 + 1, यानी आपको बताना है कि कितनी बार एक साथ बजेंगी 1 मिनट में। 121 बार बजेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सीजीएल टाइप के क्वेश्चन है जो अपने पास, सीजीएल टाइप का जो क्वेश्चन है ये, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ना है और चीज़ों को फिर समझते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? आ रही बात समझ में सभी को? ये हमने 1-2 कंसेप्ट सीखे, पॉइंट वाले और अंश और हर फ्रैक्शंस वाले, एलसीएम और एचसीएफ, और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन के। मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, थोड़े से अलग हटके हैं, इन्हीं टाइप के जो हमने अभी फर्स्ट, सेकंड और आज वाली क्लास में देखे। मैं बोल देता हूँ, वो मैं टाइप करके नहीं लाया हूँ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए 6 डिजिट नंबर। याद रखना 6 डिजिट नंबर। ये आपको बता दिया कि आपको सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या पता लगानी है जो डिवाइडेड व्हेन divided by 3, 4, 5 and 6 and gives remainder 2। मैं हिंदी में बोल देता हूं कि वह छोटी से छोटी 6 अंकीय संख्या बताएं जिसे 3 से, 4 से, 5 से और 6 से भाग करने पर शेषफल कितना बचे? 2 बचे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे 6 अंकीय संख्या 0 वाली ही होगी,
ये 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी नहीं हो सकती। इससे छोटा जो अगर एक भी माइनस कर देंगे, 1 भी अगर आप इससे माइनस कर देते हो तो वो 999 5 अंकीय संख्या बन जाएगी। तो इसके बाद सारी 5 अंकीय बड़ी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद आपको डिवाइड कराना है, तो आपको स्मॉलेस्ट है डिवाइड कराना है। डिवाइड का मतलब है कि आपको 3 का, 4 का, 5 का और 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 3 का, 5 का, 6 का एलसीएम ले लें। तो 3 का, 5 का और 6 का एलसीएम देखो, 6 × 5 × 2, क्लियर है। तो अपने पास इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और ये 60। 60 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। अब करेंगे कैसे, तो आप क्या करो, जो एलसीएम अभी आपने 60 निकाला है उसका इससे डिवाइड कराओ। जो 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो आपने लिख रखी है, तो डिवाइड कराओ सिंपल सा। क्लियर है, तो अपने पास सिंपल सा अगर अपन डिवाइड कराएं तो यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर 40 यानी 10, फिर अपने पास आ जाएगा 360, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 360, फिर आ जाएगा ये और 360। अपने पास यहाँ पर 40 बच रहा है। अब यहाँ पर 40 बचा हुआ है, बड़ी से बड़ी है, तो आप ये चाहोगे कि यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड जाने के लिए 40 तो अपने पास अवेलेबल है, कितना होना चाहिए कि पूरा पूरा आ जाए, तो आप बोलोगे ये 2 0 की जगह कितना होना चाहिए, 20। या फिर आप बोल सकते हो कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 40 और 60 का अंतर ले लें। 40 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा, 20। आप इस 6 डिजिट ये संख्या में 20 और अगर जोड़ देंगे तो आप 100% अब ये बोल सकते हैं कि ये संख्या वो 6 अंकीय संख्या है जो 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से पूरी तरह से डिवाइड है। क्लियर? लेकिन वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं जा रहा, वो चाहता है कि रिमाइंडर बचे। और रिमाइंडर कितना बचे, आप बोलोगे 2 बचे। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 बचे। अब 2 बचने का मतलब आपको कल वाली क्लास में बता रखा है कि यहाँ पर रिमाइंडर अगर आपको बचाना है तो 2 आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 अंकीय वो सबसे छोटी संख्या जो 3 से, 5 से, 4 से, 6 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या देगी, 2 देगी। ये अपना आंसर है। क्लियर है, ये वाली चीज अपनी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है, ये बात आपके समझ आ गई होगी कि आपने इसका कैसे आंसर निकालना है, कि 6 अंक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसको और करते हैं अपन। मैं बोल देता हूं, find the largest number of 6 digits when divided by 3, 4, 5, 6 and 8 gives remainder 1, 2, 3, 4 and 6। क्लियर है, मैं हिंदी में बोल देता हूं अब इसको कि वह 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से भाग कराने पर शेषफल 1, 2, 3, 4 और 6 आए। आपने जो एलसीएम का जो पार्ट 1 देखा है, अगर आपने वो देखा है तो ये वाली चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि आपको कैसे करना है। एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे अभी आपने पहला करा था,
और फिर मेरा वाला आंसर देखें। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें कि मेरे को पता चल जाए कितने बच्चों ने सही करा है या नहीं करा है, और फिर मेरे से आंसर मैच करा लें। सबसे पहली चीज़, हमें 6 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करिए। तो 6 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी 999999। बड़ी से मतलब ये मत लेना कि इसमें HCF निकालना है। ये संख्या के बारे में बताया गया है, संख्या की इंफॉर्मेशन दी है कि हमें 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या देनी है। अब इसमें अगर 1 जोड़ दूंगा तो 7 अंकीय हो जाएगी। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या, सारा काम इससे ही करना है। दूसरा, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका शेषफल हर बार अलग अलग आया है। तो मैंने आपको बताया था कि x माइनस R1, y माइनस R2 और z माइनस R, ये सारा का सारा अपने पास क्या आ जाता है? k कहलाता है। और यहाँ पर अगर अपन देखें अंतर कितने का है भाई? 2 का। सभी में 2, तो यानी k अपने पास यहाँ पर क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। याद रहे k हमेशा माइनस होता है। अब आपको क्या करना है? 3 का, क्लियर है? 4 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 8 का आपको निकालना है एलसीएम। जो भी आपका तरीका है उससे आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के लिए मैंने 8 ले लिया, यहाँ पर एक 3 लगा लिया, एक 5 लगा लिया, 8 है तो ये है ही। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 120 आ जाएगा। जैसे आपने 60 का भाग कराया था, इसी तरह अब आप इसमें 120 का भाग करा दें। 120 का अगर आप भाग कराएंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देखते हैं कितने से चला जाएगा। 120 का यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने पास आ जाएगा 5, 6, और 120 अगर जोड़ दें तो अपने पास आ जाएगा 840। 840 से एक बार भाग कर लें, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास 5 आ जाएगा। देखें भाई 120 का सही चल रहा है, और थोड़ी आएगा, नहीं और भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप 120 यानी 960 से जाएगा। पहला भाग 960 से जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर आप एक 9 और उतार लें, अब यहाँ पर 360 आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर एक और 9 उतार लें, 360 हो जाएगा और यहाँ पर अब अपने पास 3 और 9 बचेगा। 3 और 9 बच रहा है बार बार, और लास्ट में 3 और 9 आ रहा है। पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में आपने 3 जोड़ा, वो जो बचा हुआ था 20, वो आपने ऐसे डिफरेंस से देखा था। देखो अब अगर पूरा भाग देना, आगे जोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसमें अगर जोड़ दोगे 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में कुछ जोड़ दोगे तो 7 अंकीय हो जाएगी, यानी यहां पर आपको माइनस करना है। यहां पर आपको माइनस का ही ऑप्शन हो सकता है, यहां पर माइनस ही करना है। तो ये 0, ये 6, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9। अगर केवल इतना सा पूछता कि वह 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 8 से पूरी तरह से भाग जाए, तो वो ये है। क्लियर है? 999960। याद रखना अभी के अब आपको पूरा भाग नहीं, आपको रिमाइंडर भी चाहिए, और रिमाइंडर सभी के साथ अलग अलग है। तो वहां पर आपने देखा था कि के अपने पास वैल्यू कितनी आई थी? के की वैल्यू आई थी अपने पास 2। आपको 2 इसमें से जोड़ना नहीं है, हमेशा 2 क्या होगा? घटेगा भाई, ये हमेशा रखना, के हमेशा घटता है। और अब आपका आंसर आ जाएगा ये, यानी 6 अंकीय वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 999958। क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में? एक बार वापस आप देख लें। सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या है क्या, फिर हमने के पता लगाया, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था, अंतर भाग करने वाला और जो शेषफल है उसका अंतर सभी में सेम आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आप एलसीएम ले लें, और एलसीएम 120 आया। 120 का यहाँ पर 120 से जब आपने भाग कराया तो 960 आया, 960 के बाद 399 आया, फिर 360 से गया, इस तरह भाग कराते हुए लास्ट में अपने पास 39 बचा।
अब 39 जोड़ने का नहीं है या फिर 120 में से वो अंतर का नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पर जोड़ने के ऊपर है। यानी आप ये बोलो अगर यहाँ पर 39 कम होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो यहाँ पर हमने 39 कम कर दिया तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। यहाँ पर भी हमारा आंसर नहीं आ पाएगा जब तक कि हम के यानी 2 को माइनस ना कर दें, और ये अपना क्या है आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने शीट में अवेलेबल कराएं। इस पार्ट 3 और पार्ट 4 की एलसीएम और एचसीएफ की पार्ट 3 की और पार्ट 4 की जो पीडीएफ है वो जब जिस दिन 4th क्लास होगी यानी कल जब 4th सेशन अपना चलेगा पार्ट का, उसके लास्ट में आपको पीडीएफ वही 25 क्वेश्चनों की मिल जाएगी। जब तक आपके पास एक पीडीएफ है पार्ट 1 पार्ट 2 की, उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर जहाँ पर भी आपको लग रहा है, जैसे या तो व्हाट्सएप पे डाल दें आंसर अपने, या फिर आप सालोम पेज पे डाल दें एफबी पर, या सालोम ग्रुप पे डाल दें एफबी पर, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। और फिर एक क्लास में कभी भी लेकर उन शीटों को सॉल्व करा दूंगा, तो उससे पहले तक आपकी वो सॉल्व होनी चाहिए। क्लियर है? चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये सब चीज़ अगर जैसे आती हैं कुछ बच्चों को तो वेल एंड गुड है, अभी लेवल 2 चालू होगा कल से, तो आप वहाँ पर समझ लेना। जिन बच्चों को क्या है मेरे को सभी को लेके चलना पड़ेगा और बहुत आराम से पढ़ना पड़ेगा। एक घंटे क्लास में हम 6-7 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि 6-7 क्वेश्चन ही करें, लेकिन जो भी क्वेश्चन करें बहुत इत्मीनान से, धैर्य से, हर चीज़ को समझते हुए करें। क्लियर है? हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल जाए और बार बार आपको कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार आपको सब चीज़ आपको मिल जाए, बार बार यूट्यूब चैनल को भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, आंखें ख़राब होती हैं। क्लियर है? आप आराम से अपने नोट्स बनाएं और सारा कंटेंट आपका अवेलेबल रहेगा इसमें, और धीरे धीरे हम और भी क्लासेस यानी एक परफेक्ट चैनल बन जाएगा, या कंप्लीट एक चैनल बन जाएगा जिसमें सारी की सारी क्लासेस आपकी लगती रहेंगी। क्लियर है? अभी लॉकडाउन का पता नहीं वो कब तक चले, जब तक लॉकडाउन है तब तक तो मैं इसमें कंटिन्यू क्लास लग रहा हूँ, और फिर भी जब इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा तो भी मैं कम से कम 1-2 घंटे की क्लास में आपको यहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा ही कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और बस आप पढ़ते रहें और जितना भी हो सके आप हो सके तो शेयर करें, और जितने भी अब मिलने जुलने वाले हैं, देखो गाँव में काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, और अब शायद थोड़ा सा डर भी रहेगा कि सिटी में आकर पढ़ना थोड़ा सा कोरोना के कारण इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो वो अपने यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी मैं उनके साथ हूँ हमेशा, जो भी तरह की मेरे नंबर पर उन पे आप नंबर है मेरा यहाँ पर, आप कोई भी व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। 96 मैं वापस लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी मेरी बचपन से ही ऐसी है भाई, और इसमें तो लिखा भी नहीं जाता ये स्क्रीन पर, तो राइटिंग को थोड़ा सा समझ लेना, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी 2 कौन सा होता है, 3 कौन सा होता है, अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में, और वेलकम। आप आराम से पढ़ें, स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। देखो आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि आपको खुद ही बचना होगा और कोई तरीका नहीं है। आराम से आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सारी प्रक्रिया अब आपको लाइफ पर रखनी ही पड़ेगी, और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर अब आपको पता है कि हॉस्पिटलों में इलाज की भी दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई हैं। आप सुरक्षित रहे, घर पे रहें, अपने मम्मी पापा को भी समझाएं कि वो बाहर ना निकलें, तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके बेटा, थैंक यू।